देखिए, मैं इस वक्त हूँ राजधानी पटना के किदवईपुरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उनका आज जन्मदिन मनाया गया। उनका नाम है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। उनका आज धूमधाम से इनके कार्यालय में किदवईपुरी में मनाया गया है। साथ ही साथ हम लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे इनको जन्मदिन के शुभ अवसर पे, और कुछ देर पहले यहाँ पे केक काटी गई थी। और चलिए यहाँ पे आप कुछ ही टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज आपके कार्यालय में केक काट करके बर्थडे मनाया गया सर, इस बर्थडे का राज क्या है? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संस्थापक, गरीबों के नायक का आज 63वां जन्मदिन है। पटना के पार्टी ऑफिस में हम लोग एकत्रित होकर अपार भीड़ के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के जननायक श्री ओम प्रकाश राजभर जी का आज हम लोग 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोगों के लिए आज ये बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरीके से हम लोगों के बीच गरीबों की जननायक की भूमिका निभाते हैं। इस मौके पे मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश राजभर जी को क्या संभव नहीं हुआ कि वो यहाँ पे आज आ पाए? देखिए, वो जन जन के नेता है। उत्तर प्रदेश में भी उनकी कई जगहों में सब लोग इसी तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं, और ऐसे में आज हमारे नेता को हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है। और एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि वो उपस्थित हैं, हम लोगों के दिलों में उपस्थित हैं, हम लोगों के दिमाग में उपस्थित हैं, हम लोग के जुबान में उपस्थित हैं, कण कण में हम लोग के बीच उपस्थित हैं। इसलिए आप ये कहिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे नेता का बड़ी धूमधाम से जन्मदिन जगह जगह पर मनाई जा रही है, और उनकी उपस्थिति हर आदमी के बीच ओम प्रकाश राजभर जी के रूप में है, और सभी लोग मिलजुल करके जन्मदिन मना रहे हैं। सर, आज जन्म दिवस पे क्या कुछ नया निर्णय आपकी पार्टी ले रही है? देखिए, हमारी पार्टी अभी 12 तारीख को, जैसा कि आप लोग को संज्ञान में है कि हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, वहाँ हजारों हजार की संख्या में पूरे बिहार से जन सैलाब उमड़ा हुआ था, और आज उसका नतीजा है कि बिहार के कोने कोने में इसकी चर्चा हो रही है। बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, जनता है, अब सबके जुबान पे सुहृदेव भारतीय पार्टी की चर्चा हो रही है। और जहां तक आप कहते हैं कि इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को निर्णय लेने या शपथ लेने या कार्य करने के लिए, तो पार्टी हमारी निरंतर एक शपथ पूर्व अभियान के तहत जो निचले पावदान पे लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ सुविधाएं सुदूर इलाके तक वंचित रह जा रही है, जो लोग आज भी बेघर हैं, उनको घर कैसे मिले। हमारे नेताजी का सपना है कि सरकार के द्वारा कम से कम 5 डिसमिल जमीन खरीद करके बिहार के उन नागरिकों को जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, उनको घर बना के दिया गया। जिन लोगों को सुदूर इलाके में सरकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनके पास तक ये सुविधाएं पहुंचाई गई। शिक्षा के लिए शहरों में तो अच्छी व्यवस्था हो गई है, गांवों में भी धीरे धीरे विस्तार डबल इंजन की सरकार में हो रही है, लेकिन इसमें मजबूती कैसे लाई जाए। जो दबे कुचले लोग हैं, उनको उच्च शिक्षा कैसे मिले, बेटियों की भागीदारी कैसे बढ़े। आज भी मिथक है कि पुरुष और बच्चों के, लड़कों के अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा में कोताही होती है। कैसे हम गांव-गांव में जाकर
आम जनता को उसके लिए मोटिवेट करें, बेटियों को पढ़ाएं, विद्वान बनाएं और उनको संसद तक पहुंचाने का काम, विधानसभा तक पहुंचाने का काम, उच्च शिक्षा के जरिए उच्च स्तरीय नौकरी तक पहुंचाने का काम कैसे करें, इसके लिए हमारे नेता, हमारी पार्टी और हम लोग कृत संकल्प हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और आज ये जो जन्मदिन हम लोग प्रदेश कार्यालय पटना में बैठ करके मना रहे हैं, ये सिर्फ हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेश में भी मनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी को गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने प्रचलित हो चुके हैं, इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि लोग उनको उनके जन्मदिन को अपने घर बैठ करके, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं और हैं और जन्मदिन उनका कहीं और मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। लास्ट सवाल रहेगा मैम कि महिला मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, महिलाओं को किस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं, चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव है और आपके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी इस बिहार के चुनाव में अपने कदम रख चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहली बार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाएं हमारे देश की शुरू से आत्मनिर्भर रही हैं। अगर आप लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरी स्पीच सुनी होगी तो मैंने उसमें भी कहा था कि आज भले ही अगर आंकड़े निकाले जाएं तो लोग बोलते हैं कि हमारे देश में महिलाएं सिर्फ 15 से 20% हैं जो अपना योगदान दे रही हैं, जबकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। और आप ग्रामीण इलाकों में जाकर के देखिए, महिलाएं खेती कर रही हैं, अनाज बेच रही है, धनोपार्जन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका योगदान है और वो आत्मनिर्भर भी है। बस उनके अंदर जो भावना दबी हुई है कि हम अभी भी पुरुषों के अधीन है, उस भावना को खत्म करना है और उनके अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है। और हम सभी लोग कंटिन्यू ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके महिलाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप सभी लोगों ने उस दिन का कार्यक्रम देखा होगा तो हमारी जितनी भी महिलाएं मंच पर आई थी जिनको सम्मानित किया गया था, सभी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं थी और सभी के अंदर कहीं ना कहीं अब आत्मविश्वास जाग चुका है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए पूरी तरह से तैयार है। मनाया गया है पार्टी कार्यालय में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन है और आज पूरे देश स्तर पर नहीं, आज हम लोग सुबह से ही लाइव देख रहे थे। अभी जो कि दूसरे कंट्री में भी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा था, सबसे पहले मैंने देखा कि सऊदी से जो हमारे लोगों ने और दुबई से भी जो माननीय नेताजी का जन्मदिन मना रहे थे, तो हम लोगों को भी गर्व महसूस हो रहा था कि आज जो वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ने वाले नेता जो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ते हैं, उनकी जन जन तक ये संदेश चला गया कि यदि कोई भी ऐसा ही व्यक्ति है जो कि गरीब वंचित शोषित समाज की हिस्सेदारी दिला सकता है, तो आज पूरे देश स्तर पर नहीं दुनिया में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पटना कार्यालय पर भी आप देख रहे हैं कि पूरे जन सैलाब के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हम लोगों की सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये कार्यालय खुला और कार्यालय में पहला बार जन्मदिन मनाया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों ने पार्टी कार्यालय कुर्जी में ही मनाए थे और इस बार पूरे बिहार के 38 जिले में सभी जिलाध्यक्ष, सभी विधानसभा, सभी प्रखंड अध्यक्षों को हम लोगों ने रात से ही हमने इन्फॉर्मेशन कर दिया है। हर प्रखंड में आप हमारे नेताजी का जो है जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे बिहार के 38 जिले में। तो ये बहुत पहली बार खुशी हो रही है मुझे कि 38 जिले में इस बार धूमधाम से बिहार में भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज के दिन सर मैं चाहूँगा कि नेताजी को क्या कुछ संदेश अपने तरफ से देना चाहेंगे? आज नेताजी ने सुबह से ही संदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें उस व्यक्ति तक अपने संदेश को पहुंचाना है जो अभी तक किसी ने, कोई पार्टी दल वाले ने अपना संदेश नहीं पहुंचा पाया। जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बता रहे थे कि शहरी क्षेत्र में या रूरल क्षेत्र में कुछ जगह अपने संदेश सभी लोगों ने पहुंचा दिया, लेकिन दबे कुचले लोग जहां जो है स्लम्स एरिया में कहीं भी इस तरह का कोई संदेश नहीं पहुंचाता है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि वंचित शोषित समाज को
सभी को हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने का काम करे, तो उसके पास तक जब तक संदेश नहीं जाएगा तब तक से वो कभी जागेगा नहीं। उसको जगाने के लिए, उसको शिक्षित बनाने के लिए, उसको हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने के लिए सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज संकल्प ले रहा है कि जब तक से उसको हिस्सेदारी भागीदारी दिला नहीं देंगे तब तक से इसी प्रकार से करवा चलता रहेगा और उनका संदेश बार बार हम लोग उनके पास पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत